जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पर डिप्लोमा प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज का जो वीडियो है हमारे हर एक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अपने सेमेस्टर एग्जाम हर बार देते हैं। आज के इस वीडियो में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ जो होती है वो चीज़ सॉल्व करने वाले हैं। और वो प्रॉब्लम ये है कि जब बच्चे सेमेस्टर एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वो घबरा जाते हैं। और घबराने के दौरान क्या होता है, बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आप लोगों को आंसर होते हुए भी आप लोग उसे गलती कर देते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव में कुछ गलती हो जाते हैं और क्या गलती हो जाती है, कोई क्वेश्चन याद करके जाते हैं। एग्जाम हॉल में एंट्री करते तक आपको याद रहता है, जैसे क्वेश्चन पलटते हैं दो चार क्वेश्चन को देखते ही चौथा क्वेश्चन का आंसर भूल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, वो सारी प्रॉब्लम बताएंगे। मतलब ये प्रॉब्लम भी बताएंगे कि अक्सर बच्चे घबरा क्यों जाते हैं, ये भी बताएंगे कि उसे कैसे कम किया जाए, और ये बताएंगे कि लास्ट में आप लोगों को एग्जाम से एक दिन पहले क्या करना है। अगर ये चीज़ आप लोग जान जाइएगा तो मैं गारंटेड के साथ कहता हूँ कि आप लोग एग्जाम में कोई भी घबराहट नहीं होगी, अगर इतना पे फोकस करते तो। आखिर पहले देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या होती है जो बच्चे उसको फेस करना पड़ता है। और यही आज का वीडियो है कि एग्जाम का डर कैसे दूर करें, अगर सेमेस्टर एग्जाम में घबराहट होती है तो उसे कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हर चीज़ का सलूशन होता है, थोड़ा या बहुत हर चीज़ का सलूशन होता है। बस उस पर जितना हम फोकस कर रहे हैं उतना आप उस पर फोकस करिए, वो चीज़ ज़रूर सॉल्व होंगे। तो आइए पहले देखते प्रॉब्लम क्या होता है। मतलब स्टूडेंट को एग्जाम के टाइम क्यों डर लगता है, ये भी बात है कि एग्जाम के दौरान क्यों डर लगता है, इस चीज़ को पहले जानना है। तो देखिए, याद नहीं रहता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि सोचते हैं हम याद नहीं करके आए हैं, इसमें इतना यूनिट था, हम तो इतना ही यूनिट किए हैं, कैसे होगा, उस दौरान घबरा जाते। फेल होने का डर रहता है। मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि फेल होने से डरे रहते हैं और एग्जाम में उनको ज़्यादा घबराहट होने लगती है। टाइम कम होता है। टाइम कम होने का मतलब एग्जाम में बैठे हैं, टीचर बोल दिया कि लास्ट का 1 घंटा बचा हुआ है, आप और घबरा जाते हैं। टेंशन ज़्यादा होता है। यही सब ऐसे फैक्टर हैं जो कि एक साथ स्टूडेंट पे इम्पैक्ट डालता है और उस दौरान स्टूडेंट घबरा जाते हैं, उनका पेपर खराब जाता है, बाद में पछताने लगते हैं कि क्या हमने गलती कर दी जो हम फेल हो गए। और गलती यही चीज़ हो जाती है कि बच्चे एग्ज़ाम के दौरान इन सारे बातों से प्रभावित होकर उनका एग्ज़ाम खराब चला जाता है। तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम थी, इसके अलावा भी होती है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलेंगे और उन पे हम ज़रूर सोल्यूशन लेके आएंगे। तो पहले हम देखते हैं सोल्यूशन। आप प्रॉब्लम तो समझ गए, आप सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं कि सोल्यूशन में आप लोगों को क्या करना होगा, क्या चीज़ फॉलो करनी होगी जो इससे आप लोग इसे कम कर सकते हैं, इससे मुक्ति पा सकते हैं। छोटे टारगेट बनाओ। छोटे टारगेट कहने का मतलब बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं, जैसे ही एग्जाम का डेट आता है वो सोचते हैं कि बाप रे इतना सारा सिलेबस है, कैसे कवर होगा। दिन रात दोस्त को यही बोलेंगे कि भाई मेरा तो सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ, इतना सारा सिलेबस है, इतना कम टाइम में आखिर कैसे इसे कवर करेंगे। ये टेंशन में एक अलग ही जीते हैं स्टूडेंट सब। उसके बाद क्या है कि बार बार रिवीजन करो। तो पहले हम देखते हैं कि छोटे टारगेट आपको किस प्रकार बनाना चाहिए, उसे कैसे हैंडल करना चाहिए। रोज़ 1-2 टॉपिक पढ़ो। रोज़ कहने का मतलब कि होता है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं, एक दिन ज़्यादा पढ़ लेते, एक दिन कम पढ़ते हैं, और मान लेते बीच में कोई कारण से पढ़ाई नहीं हो पाता, बोलता है कि हमारा ये चीज़ कवर नहीं हुआ। तो आप नॉर्मली 1-2 टॉपिक रोज़ पढ़ो, यानी जो आपको जितना सफिशियंट हो समझ सके उतना पढ़ो, ब्रेक लेके पढ़ो, कोई बात नहीं है। पूरा सिलेबस एक साथ मत सोचिए। पूरा सिलेबस एक साथ सोचने का मतलब ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि सोचते हैं कि इतना सारा सिलेबस है, वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पे स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि हम तो अभी इतना ही कवर किए, मेरा अभी 4 यूनिट बाकी है, कैसे होगा। इस टेंशन में स्टूडेंट सोचते सोचते अपना टाइम बर्बाद करते हैं और उनको ज़्यादा घबराहट बढ़ती जाती है। उसके बाद क्या है, बार बार रिवीजन करो। रिवीजन एक ऐसा फैक्टर है जो कि हर एक एग्जाम को आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है, आप उसमें उतना ज़्यादा मार्क स्कोर कर सकते हैं, और वह है हमारा वे रिवीजन। शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम से पहले अगर अच्छा प्रिपरेशन कोई करा सकता है तो वह है शॉर्ट नोट्स, क्योंकि रिकॉल करने में सबसे ज़्यादा मदद करती है। रिकॉल करो। अगर शॉर्ट नोट्स है तो आप लोग ज़रूर उसे रिकॉल करिएगा। रिकॉल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप उस चीज़ को अपनाकर उस चीज़ को जल्दी भूल नहीं पाइएगा, और जो चीज़ आपको भूलने की आदत होती है ना, वो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में एंटर कर जाएगी, जिसके कारण वो लंबे समय तक याद रहेगी। और एग्जाम में जो बच्चे भूल जाते हैं वो भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। सुबह शाम थोड़ा पढ़ो। सुबह शाम कहने का मतलब सुबह एक ऐसा फैक्टर है, जब सुबह आप सोकर उठ के पढ़ते हैं तो वो चीज़ जल्दी आपके मेमोरी में एंटर होती है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ का वातावरण शांत रहता है, जिसके कारण पढ़ाई में एक अलग ही मज़ा आता है। शाम को पढ़ने का कारण ये है कि शाम से पहले, सोने से पहले अगर पढ़ के जाते हैं तो डायरेक्ट वो चीज़ आपके मेमोरी में कंठस्थ हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर थे। आपको ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि शाम को पढ़िए, आपको 2 बजे के बाद जब आप लोगों को माइंड फ्री रहे तब पढ़िए। ये कुछ 2 पॉइंट थी। आप तीसरे पॉइंट की ओर मूव करते जो कि आप लोगों को करने हैं
हैं जिससे घबराहट आप लोग कम कर सकते हैं। मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट कहने का मतलब टाइम सेट करके पेपर सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर उल्टाइए। जिन बच्चों को घबराहट होती है कि सर टाइम वहाँ कम पड़ जाता है, हम घबराने लगते, क्या करें, तो आप टाइमर ऑन करिए। टाइमर ऑन करके और प्रीवियस ईयर 1 साल का उल्टाइए और उस प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने के लिए बैठ जाइए। बैठिए और टाइम ऑन कर दीजिए, क्या हमसे इस टाइम में इतना कवर होता है या नहीं। अगर आज नहीं हो रहा तो कल प्रैक्टिस करिए। मतलब हर दिन रोज़ एक एक प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए टाइम को सेट करके। चौथा दिन आप कहिएगा कि नहीं सर ये तो कुछ भी नहीं है, एग्जाम में तो रंग पूरा गर्दा उड़ा कर आएंगे। तो वही होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। आप लोग उतना जो आप लोगों को एग्जाम में करते हो आप रूम पे करके जाइए तो एग्जाम आपके लिए क्या है, कुछ नहीं रहेगा। एग्जाम जैसा माहौल बनाकर पढ़ाई करिए कि टाइम इतना है, इतना देर में हमको ये सॉल्व करना है। स्मार्ट वर्क थोड़ा सोचिए। 4 नंबर का क्वेश्चन इसे इतना पेज में अटैम्प्ट करेंगे, इतना टाइम में ये कवर होगा, ये छूटेगा तो इसको ऐसे कवर करेंगे, 6 मार्क में ऐसे एंटर करेंगे। ये सब सोचना पड़ता है। जब तक आप प्रीवियस ईयर रूम पे सॉल्व नहीं करिएगा ये सब क्रिएटिविटी आप लोगों को दिमाग में नहीं आएगी। आप एग्जाम में मैं गारंटेड करता हूँ कि कुछ अच्छा नहीं कर पाइएगा। कितना भी आप पढ़ के जाइए, अगर सॉल्व करके जाते हैं तो एक अलग ही आप लोगों को उतना मतलब उस चीज़ में स्ट्रांग बन जाइएगा, उतना आप लोगों को माइंडसेट आ जाएगा, सोचने का क्षमता डेवलप हो जाएगा। उसके बाद क्या है, चौथा पॉजिटिव सोच रखें। पॉजिटिव सोच रहने का मतलब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इम्पैक्ट होता है तो नेगेटिव सोच के कारण। मेरा दोस्त बोल दिया कि नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा, मेरा वो दोस्त बोल दिया कि मेरा भाई कैरी लग गया था, हम ऐसे नहीं किए तो वैसे नहीं किए थे। मतलब नेगेटिव सोच लेते हैं इतना कि मेरा क्या होगा, मेरा दोस्त का तो हो गया था, कैरी लग गया था, वो बोला कि कैरी लगता है, सीनियर बोल दिया ये हो गया वो हो गया, फलाना ठिकाना सब बोल देते हैं। लेकिन उसी में आप लोग और उसमें डिप्रेस हो जाते हैं। तो खुद को बोले मैं कर सकता हूँ, क्या बोलना है, मैं कर सकता हूँ। क्योंकि जब तक आप अपने खुद पे भरोसा नहीं रखिएगा सामने वाला से आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। डर को हिम्मत से हटाओ। मतलब जो भी डर है वो हिम्मत से तब हटेगी जब आप लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व रूम पे करके जाइएगा। ओके, चलिए अगले पॉइंट की ओर देखते हैं। ये सब फैक्टर आप लोग जरूर अप्लाई करेंगे। नींद और खाना ध्यान से लेना चाहिए। नींद और खाना ध्यान से क्यों लेना चाहिए, अगर आपका नींद नहीं पूरा होगा तो कितना भी आप लाख कोशिश करते रह जाइए याद करने का, आप उस चीज़ को जल्दी याद नहीं कर पाइएगा क्योंकि उस समय आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है। नींद नहीं पूरे होने के कारण आपका उतना अच्छा माइंड काम नहीं करेगा। हल्का और हेल्दी खाना चाहिए। अगर ज़्यादा खाकर आप पढ़ने जाते हैं तो नींद आने लगती है। और हेल्दी खाने से ये होता है कि शरीर में, मान लीजिए आप हेल्दी खाना खा के जाते, एग्जाम देने जाते हैं, एनर्जेटिक रहिएगा और कोई भी प्रकार के प्रॉब्लम, डायबिटीज़ कोई भी नहीं होगी। ठीक है, तो आपको नींद और खाना अच्छे से लेना चाहिए। और लास्ट में जो आप लोगों को बोले थे कि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले क्या करना है, तो उसका इस पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं। एग्जाम से 1 दिन पहले क्या करें, तो सबसे पहले आप लोग नोट्स रिवाइज जरूर करें। कितना भी आप लोगों को लगता है कि नहीं हम पढ़ लिए हैं, हम याद करके आए, रूम पे पढ़ के आए, लेकिन एग्जाम से आप 1 दिन पहले जरूर अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे। ओके, उसके बाद क्या, दूसरों की टेंशन मत सुने। दूसरों का टेंशन होता है ना कि जैसे एग्जाम देने जा रहे, सेंटर पे जा रहे, पैदल जा रहे, मेरा दोस्त बगल में वो अपना कथा सुना रहा है कि भाई हम नहीं पढ़ के आए, भाई हम ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन नहीं करके आए, भाई हम ये नहीं करके आए, मेरा क्या होगा नहीं होगा, कैडी लग जाएगा। दूसरा का बात सुनना ही नहीं है, अपने मुंड में जाना है, मतलब अपने एटीट्यूड में जाना है। ठीक है, और उसके बाद क्या, खुद को शांत रखें, अपने आप को शांत रखिए और हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए एग्ज़ाम में एंटर करिए। मैं अपनी कहानी बताता हूँ। जब हम 10th का एग्ज़ाम देने गए थे तो सब कह रहे थे कि जैसे तुम्हारा चेकिंग चालू होगा तुम घबरा जाओगे। हमको भी लगता था कि अगर लाइन में लगे हुए चेकिंग स्टार्ट हो रहा है हम भी घबरा जाएंगे, लेकिन उस समय हम अपने आप को इतना एटीट्यूड में ला दिए थे कि कुछ वैल्यू नहीं, शर्ट का एक बटन खोल दिए थे और एकदम एटीट्यूड में एंटर कर रहे थे। तो वहाँ पर हम अपना एटीट्यूड नहीं दिखा रहे थे, बल्कि अपने आप में कॉन्फिडेंस ला रहे थे कि कुछ भी नहीं है। जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं, क्लास टेस्ट देते हैं, रूम पर पढ़ते हैं, वैसा ही हम करके आए क्योंकि हम पढ़ के आए। तो वैसे ही आप लोग अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके एंटर करिए एग्जाम में। ये नहीं देखना है कि 2-4 टीचर खड़े हैं, उधर पुलिस खड़ा है, इधर चेकिंग हो रहा है, वो चीज़ हो रहा है तो घबरा जाए। मेरा दोस्त बोल दिया कैडी लगता, कुछ नहीं, अपने आप में रहिए, अपना आप को सुनिए, दूसरे के बात को मत सुनिए। एग्जाम हॉल में बैठिए, मुस्कुराते हुए बैठिए और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। पहले पॉजिटिव माइंडसेट लाइए, उसके बाद ही आप लोग एग्जाम में कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और इसके बाद आप लोगों को कुछ बताना चाहेंगे। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट रहती है, पर्सनल प्रॉब्लम रहती है, दिक्कतें होती है, तो आप
इस दोनों नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक मेरा है, एक बादल सर का नंबर है, अच्छे गाइडेंस आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद कुशल पथ डिप्लोमा व्हाट्सएप ग्रुप चलाया जाता है, उसमें आप लोग जरूर ज्वाइन होंगे, क्योंकि एसबीटी के सारे लेटेस्ट अपडेट जैसे स्लाइड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों को, सब उसमें शेयर की जाती है। उसके बाद हमारे अदर सोशल मीडिया पे भी kusalpath.in करके आप लोग फॉलो करेंगे, ताकि आप लोगों को शॉर्ट के माध्यम से हर चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और कुशल पथ का नया लोगो ये डिसाइड किया गया है, तो आप लोग इसे देखकर ये मत सोचिएगा कि किसी और चैनल का हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो आपको रेटिंग देख रहे हैं, आप देख के समझ सकते हैं, नोट सब्सक्राइब इतना जो कि वीडियो ट्रेंडिंग में जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और अपने इस वीडियो को दोस्तों से शेयर करेंगे और अपने प्रिपरेशन को बेहतर से करेंगे। आई होप यू आर डू